नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि मात नमन। नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? हम गुरुजी कानपुर से आए हुए हैं। और सबसे पहले तो अपना परिचय जानने ही आए हैं। परिचय जानने आए? हाँ। अच्छा, एक व्यवहारिक परिचय बताइए। व्यवहारिक परिचय दीपक मिश्रा नाम है। अच्छा, और कानपुर से आए हैं। ये पता कैसे मिला? मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से तो मिला, हाँ, कैसे? मोबाइल से सर्च कर रहे थे और सुनते सुनते आपका एक वीडियो जिसमें आपके बाल कम है और फिर यही सफ़ेद पोशाक है, तो उसको जब हमने देखा तो एक नज़र देखा, उसको बढ़ा दिया हमने। हाँ, हाँ। फिर सर्च करते रहे क्योंकि दिमाग में जो सत्यता है वो बता रहे। दिमाग में ये आया कि बहुत से बाबाओं के वीडियो पड़े हुए हैं, एकदम। पता नहीं कौन क्या कैसे है, लेकिन फिर आपका एक वीडियो हमको ध्यान करना नहीं, ध्यान होने देना है, ये वीडियो है आपका। और उसमें आपके कपड़े फटे हुए हैं, गंदे से बहुत। तो हमने फिर चेहरा मिलाया, हमने यार यही इंसान है क्या ये। जब दोनों को मिलाया फिर हमने उसमें क्लिक किया एक बार। उसको जब सुना फिर पलट के हम फिर पीछे गए और उसमें ईमानदारी और मुक्ति, मुक्ति और बेईमानी बंद। बस ये दो वीडियो मेरे पंच कर गए। और उसके बाद से सिर्फ आपके ही वीडियो हमने सुने। आज 8वां महीना चल रहा है, तो हमने तो 9 महीने में तो क्या क्या हो जाता है, हम अभी तक लटके हुए हैं। तो हमें जाना है, तो हमको जाना है, जाना है। तब तक एक आध वीडियो इनको भी सुनाए। अच्छा, तो इन्होंने भी थोड़ा अवॉइड किया कि बोले तुम इन सब लोगों की बात सुनाते हो, दिमाग थोड़ा भ्रमित रहता है हाँ, क्योंकि इनकी बातें सब ऊपर से निकल जाती हैं। तो फिर इनको कौन सा वीडियो अच्छा लगा ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिर जब सुना इन्होंने तो फिर इनके भी दिमाग में आया कि हमें भी चलना है, चलना है, अब कुछ भी हो चलना है। तो हमने ठीक है चलो भाई, अब बाकी इनसे पूछ लीजिए। बोलिए आप। सच तो यही है सर। क्योंकि इनको देखा है तो इनके बोलते हैं हमको जाना है। हमने कहा पता नहीं किस बाबा को सुनने लगे, बोल रहे हैं हमको जाना है। मम्मी तो तुम इनसे मोबाइल ले लो, पता नहीं किसको किसको सुनते रहते हैं, टेंशन में पड़े रहते हैं। तो बोले तुम सुनोगी तुमको भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा हमको नहीं सुनना है। फिर एक दिन ऐसे पूछा, उन्होंने कहा वैसे तुम सुन किसको रहे हो? बोले बाबा जी। उनका नाम क्या है उनका? बोले उनका नाम है रवि। तो हम चौक का रवि? कह रहे हाँ। उनका नाम तो बाबा वाला नहीं लगता है, उनका नाम तो बड़ा सरल है रवि, ऐसा लगता है जैसे अपनों के बीच का ही कोई है। तो बोले सुनना है? उनका हमें नहीं सुनना है, आप ही सुनो जाके। फिर उसके बाद एक दिन कोई नहीं था घर पे, सभी लोग हम अकेले थे, क्या करें। फिर इनका देखे मोबाइल में, सुनते किसको है, हमको देखे ज़रा कौन है। अब हमको नाम याद नहीं आ रहा था किसको था किसको था। फिर रवि नाम ध्यान आया, उसमें किया तो रवि नाम से बहुत ढेर सारे निकल आए उसमें। फिर एक दो चेहरे तो पहचानते थे, मान लो उसमें पिक्चरों से जुड़े हुए लोग भी थे। और रवि फिर उसमें देखा, उसमें किया उसको, थोड़ी देर सुना। वीडियो तो बड़ा लंबा था, हमको ध्यान नहीं है कौन सा सुना था, क्योंकि वो तो ऐसी सरसरी नज़र में उनके देखे क्या है ये। सुनते रहे, सुनने तो थोड़ी देर अच्छा लगने लगा। फिर बैठे रहे, फिर हम गए तो ऐसी दीवार में टेक लगा के हम बैठे सुन रहे थे आँख बंद करके। सुनते सुनते बड़ा अच्छा लगा। फिर दूसरा देखा उसमें, पर ये नहीं देखा कि वो चैनल कौन सा है, खाली उनको नाम से ही निकाल रहे थे। फिर देखा तो सुनते सुनते ऐसा लगा जैसे जैसे किसी बीज को नहीं मिट्टी में डालो तो अंकुरित तो मिट्टी से ही दिखता है, पर उसका अंकुरण कहीं और से हो रहा होता है। वो आवाज़ ऐसे लगी हमको। बस उसके बाद जब शाम को आए तो हमने कहा आप जहाँ जाने के लिए कह रहे हो ना, हमें भी चलना है। बोले अरे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं बिटिया के, उसको छोड़ के कैसे चले जाएँ, इतनी दूर सेंटर है, उसको दिलाना है। तो हमने कहा ठीक, बस उसके एग्ज़ाम होते हैं फिर चलते हैं। तो हम लोगों की 12 तारीख को था कि 12 तारीख को चलना है। तो 12 तारीख को यहाँ आना था, फिर हम बीमार हो गए। तो वो होते होते फिर 19 तारीख पे हमने कहा वो हम सही नहीं होंगे, तुम चलो, बना रहने दो। तो
फिर हम लोग परसों बैठ लिए वहाँ से फिर महाकाल गए। यहाँ महाकाल आएंगे, वहाँ चलते हैं। चलो हमने बहुत दिन से सोचा था कि तुमको महाकाल के दर्शन कराएंगे, चलो मेरा प्रॉमिस भी पूरा हो जाएगा, उधर से महाकाल के दर्शन कराते हैं फिर चलते हैं बाबा जी के यहाँ। तो ऐसे आना हो गया। तो थोड़ा सा बच्चों ने भी किया कि पापा तुम सोचते रहते हो, जाते नहीं हो, मम्मी को भी कहीं नहीं ले जाते हो, चलो इसी बहाने उनको ले जाओ। बहुत अच्छा। तो सारे बच्चे भी पीछे पड़ गए, चलो हमारे एग्ज़ाम हो गए, क्यों चिंता कर रही हो, लड़का है छोटा उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो भी बोल रहा था चलने, हमने कहा तुम्हारा वेट करेंगे, फिर अप्रैल सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर होगा, अब नहीं जाना है। कहा तुम एग्ज़ाम दो, दादी के पास रहो, हम जा रहे हैं। और कोई प्रश्न रहा आप प्रश्न लोगों तो- का? आप लोग प्रश्न तो बहुत है अभी, बोलिए, कोई इसीलिए आए हैं। कोई प्रश्न हो तो। और सबसे बड़ा प्रश्न जो हमको चुभता है, ये जो हमने भौतिक ज्ञान इकट्ठा किया है, इसको हम कैसे अपने से दूर हटाएं। ये सबसे, क्योंकि यही हर चीज़ में विरोधाभास भी पैदा करता है और हर चीज़ में तर्क कुतर्क भी पैदा करता है, और उससे निकलता और मिलता कुछ भी नहीं है। बस इससे कैसे हम पहले बाहर निकले, ये सबसे बड़ा प्रश्न मेरे लिए है। जरूरत में जीना चालू कर दो। नहीं, ज़रूरत तो बस। ज़रूरत में ही जीना है, लेकिन वो जब बचपन से कुछ थोपा गया, हाँ, कुछ मिला, और कुछ जो है हमने एकत्र किया, अब वो तो यहाँ पे सब है, तो वो कैसे बाहर निकले। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति से आप बचपन से बात कर रहे थे, जी ठीक है, आपका खूब जम रहा था, आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति गलत है, जी, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक बिल्कुल। नहीं है। अब उससे आप कह रहे हैं लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप जब वो बात करे तो बोलना बंद कर दीजिए। क्या? उससे आप बात मत करिए, कुछ भी कह रहा है, वो थक के एक दिन क्या करेगा आप बताइए? छोड़ देगा। छोड़ देगा। हाँ। आप कुछ भी आ रहा है बस बाहर 5 इंद्रियों द्वारा प्रतिक्रिया मत दीजिए। क्या? प्रतिक्रिया बस। नहीं देनी है। बस खत्म। आप बस अपना काम करिए, और वो काम करिए जिससे आपको लाभ हो, समझ में कुछ आए, आपके काम का हो, जरूरत का हो, वो करिए। क्या है ठीक है, क्यों है ठीक नहीं है। क्या? क्या है हाँ। ठीक है, क्यों है ठीक नहीं, बस ये भी समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ। क्या और क्यों। क्या है, ये क्या है, क्यों हमें उपयोग करना है, क्या, लेकिन क्यों है इससे मतलब नहीं। नहीं। इससे अगर मतलब अगर लिए तो गए आप, फंस गए। फिर क्यों है ये कौन पूछो होता हूं मैं पूछने वाला। क्या है ठीक है, क्योंकि हमें सदुपयोग करना है। क्यों है नहीं, कोई नहीं बता सकता, फंस जाओगे फिर। और 5 इंद्रियों द्वारा प्रतिक्रिया ना दीजिए, सब छोड़ देंगे आपको। अच्छा, जब सब छोड़ देंगे तो फिर आप एक तरफ ये भी बताते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना भी है, हाँ तो जिम्मेदारियां हम निभा भी रहे हैं। हाँ ठीक। और जब सब छोड़ देंगे तो फिर एक दायरा सब बन जाता है सब छोड़ने में। फिर अब हम समाज में जुड़े हुए हैं, जिम्मेदारियां भी हमको निभानी है, तो ये तालमेल कैसे बैठेगा। बैठ जाएगा, आप करेंगे आराम से बैठ जाएगा। क्योंकि जब हम सबको दूर ही करते जाएंगे, आपके पास काम से लोग आएंगे, फालतू बैठने वाले आने वाले छूट जाएंगे सब। आपके जीवन में वही लोग रहेंगे जो काम के हैं, बाकी सब आपको छोड़ देंगे, फालतू लोग। फालतू तो सभी है शायद। हाँ तो सब छोड़ देंगे। हाँ वही तो एक हाँ भाई, तो क्योंकि काम सब छोड़ देंगे। और फिर वो ये जो हमारा सामाजिक या भौतिक जीवन, ये चलेगा कैसे। मैं कह रहा हूँ जब फालतू एक चल के क्या करेगा, काम का हो तो चले भी। हाँ, फालतू हो तो चलाने की क्या जरूरत है।
क्योंकि फालतू ऐसा है कि या तो जिसको काम है वो आएगा, हाँ बस। और दूसरा बाकी वही होता है कि टाइम पास करना है तो आ गए, सब हाँ, बैठे हैं। वो लोग नहीं आएंगे आपके पास, वो तो तब आएंगे जब उन्हें रसपान मिलेगा, और जरूरत में जीने लगेंगे तो वो रसपान मिलेगा नहीं, फिर वो नहीं आएंगे आपके पास, फिर आप ही रहोगे, और आप हैं तो आनंद है। अच्छा, एक चीज अभी हम आ रहे थे रास्ते में, सोचते चले आ रहे थे, जो हमारे अंदर है, अब आप अपनी बात करना उचित भी है कि हम टोकते नहीं हैं किसी को, लेकिन कमियां ढूंढते हैं अपने आप। वो जैसे सामने बैठा हुआ है कोई भी, तो मेरी नज़र कमी पे ही जाती है, और जबकि उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी कमी से ना हमको नुकसान है ना कुछ, कोई ये क्यों होता है? नहीं, उसकी कमी से ये तो होता है कि मैं इससे अच्छा हूँ। ना दिमाग में ये आता है, ये भी ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे करना नहीं हाँ चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उससे मैं अच्छा हो गया। और हम अभी बस पे आ रहे हैं, जब उसको हम जानते भी नहीं है तो कितना भी, लेकिन इससे अच्छा तो मैं हूँ बगल में बैठा है, नहीं जानते, देख रहे हो सामने, ये अकड़ू है, मैं इससे अच्छा हूँ, सरल हूँ, बिना आप उससे न बात न चीत न कुछ, यही तो काम तो हम हर समय कर रहे हैं, हर वक्त यही तो करते हैं, अपनी ऊर्जा सबसे ज्यादा इसी में तो खर्च करते हैं। दूसरों को जांचने लगते हैं, जांचने से लगता है कि मैं इससे अच्छा हूँ, और फिर उसमें इसको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बस वही, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। कोई आप उतर जाओगे वो उतर जाएगा, भाई परिचय नहीं है तो कोई परिचय नहीं। हाँ, लेकिन आप उसे जांचोगे। उसने कुछ शब्द कहे, बोले इसको यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत बोल रहा हाँ है, वही, जबकि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है, उसका भी लेना देना नहीं उसका भी है, लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना है कि मैं इससे अच्छा हूँ, बस हर जगह में यही सेट करना चाहिए। तुलना तो हमने उससे की भी नहीं। तुलना में ही जांचना होता है, तुलना नहीं तो जांचना क्यों? तुलना नहीं करना होता तो जांचते क्यों? जांचने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आप विचार करिए। क्योंकि जांचने में तो हम तुलना उससे करते हैं जिससे हमारा परिचय होता है, या हमको लगता है हाँ परिचय है ना, इंसान है ये परिचय तो मेरा जरूर है, नाम का परिचय और शरीर का परिचय है, इंसान वाली इंसान है ना, और मैं भी इंसान हूँ। इंसान वाली जो आपने बात बताई ये सही है। बात ये है, आप कभी जानवर से ऐसा होता है क्या? ना उससे कोई मतलब नहीं। बोलिए, वो भी तो है, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भी तो जीव है, उससे क्यों नहीं होता बताइए? ना उसमें कमियां ढूंढेंगे। हाँ तो क्यों? अगर बेमतलब का होता तो उसमें भी ढूंढते, बेमतलब वो भी तो जीव है। तुलना तुलना, कमी देखने के बाद लगता है कि मैं इससे ठीक हूँ, हाँ? अपना अहम मैं खड़ा हो जाता है, क्या मेरे अंदर क्वालिटी है वही क्वालिटी ही जो है दिमाग को डिस्टर्ब करती है। अरे आप देखिए क्रिकेट वगैरह, आप फिल्म वगैरह देखते हैं, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे मारना चाहिए, बिल्कुल सही हाँ? है, जबकि हाँ। उसकी स्थिति और परिस्थिति दूसरी अरे है। भाई तुम देखने बैठे हो ना, तुम हो क्या? सही है, आप हो क्या? दर्शक हो ना, बिल्कुल। तुम तो देखने बैठे थे, ऐसे नहीं ऐसे आगे बढ़ के मारता तो आउट नहीं होता आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही अरे है। क्या मतलब इसका? हाँ, हाँ? फिल्म देख रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अरे राइटर ने लिख दिया है, फाइनल हो गया है ना, उसमें कुछ बदलाव होगा क्या? लेकिन कोई मतलब, ठीक है एक काम करो ना, तुम ही एक लिख दो स्टोरी, वो होगा नहीं। वही तो बात है। तो आप क्यों हमेशा आप कुछ कमी निकाल के उसे बदलना चाहते हो और कह रहे हो मैं इससे ज्यादा जानकार हूं? हर वक्त आप देखिए ना, देखते हो ना, कुछ भी आप देखिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हाँ, बिना मतलब का, कोई न लेना न देना। आप बताओ, आप टीवी पे देख रहे हो, वो कहाँ खेल रहा है, क्या वो सुना क्या वो बात?
उसका कोई रीजन मतलब निकलेगा क्या? लेकिन नहीं, वहाँ कुछ लोग हैं ना, उनके सामने अपने मैं को खड़ा करने के लिए, हाँ बस, और कुछ नहीं, ये लोग हैं ना। हाँ, क्या जरा सा आगे बढ़ के एक कदम मारा होता तो आउट नहीं होता, नहीं बोलते हैं कि नहीं, बताइए। वहाँ पे पूरा ज्ञान देते पूरा पूरा ज्ञान देते मतलब जो उसको भी नहीं पता वो नहीं। हमें भी बताना है। सही और किसको बता रहे हैं? बस बस हाँ बस, हाँ। अपने और मैं जो- को पोस्ट कर रहा है। हाँ और जो क्रिकेट नहीं जानता है उसको ज्यादा बताते हैं। हाँ, अरे एकदम, वही तो हमारे मैं अहंकार को पोषण देगा कि आप सही कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। वो एक चाय भी तुम्हारा आपका पिएगा, नाश्ता भी करेगा, एकदम सही कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो लोग ऐसे ही होते हैं, हाँ, जो नहीं जानते ना, हाँ, वो चाय नाश्ता के लिए ही बैठे रहते हैं, और आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप एकदम सही कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि जरा चाय बनाना तो गरम गरम, उसके लिए, क्योंकि आपके हाँ में हाँ किया है। हाँ खुश हो गए। हाँ, अब वो कह रही हैं कि कहाँ से लोग आ जाते हैं बेमतलब, क्योंकि वो जानती हैं कैसे, आप नहीं जानते। हाँ, सही बात है। अनुकूलता बोलते ही खुश हो जाता है। एकदम एकदम। तो तुलना तुलना में हम ज्यादा भटक रहे हैं, हर वक्त तुलना, हर वक्त जांचना, बिना मतलब का, जाते आते उड़ते बैठते बिना मतलब का जांच रहे हैं। ये जो क्वेश्चन किया हमने और आपने आंसर भी दिया इसका, इसमें कहीं ना कहीं जो तुलना या मैं, तो ये पीछे से कोई डर भी चला आ रहा है इसके साथ में। इस वजह से हम अपनी श्रेष्ठता सामने वालों को साबित करना चाहते हैं। जब तक कुछ बनना है तब तक डर है, बनना ही डर है। कुछ बनना ही डर है, बड़ा बनना। ये हमेशा कुछ अलग बताती है, क्या? हमेशा कुछ अलग बता के सिद्ध करना चाहती कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, और ये बिना मतलब का बोलेगी। क्या? कोई जरूरत नहीं, कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा, क्या? आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा, आपके बातों का कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी नहीं, हम कूद पड़ते हैं। क्या? हमारी जरूरत भी नहीं है, हमारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमारी कूदने की आदत है। कूद के साबित करना चाहते हैं, देखो दोनों तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं क्या? श्रेष्ठ हूँ। हाँ, यही आप देखो ना, दो के बीच में तीसरा कूदता है, वो कौन है? तुम ही हो। देखो, जांचो आप, तुम ही मतलब तुम ही, तुम ही मतलब व्यक्ति, आप नहीं। उसमें हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, कोई। आप सलाह तब दीजिए जब सामने वाले को सलाह की आवश्यकता हो, सामने वाले को सलाह की आवश्यकता हो। सलाह की आवश्यकता नहीं तो आप क्यों सलाह दे रहे हो? नहीं, दोनों के लिए आपको बड़ा बनना है, और दोनों में कमी है तो आप घुस जाओगे, और दोनों बुद्धिमान है तो कहेंगे आप कौन हो? आप कौन? तुम्हारी वो सुनेंगे ही नहीं। कहेंगे आप कौन हो? आपसे पूछा कौन? फिर आप नीचे गिर के चले आओगे। क्या? ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है। हुआ होगा। हाँ, ऐसा। हाँ? इसलिए मेरा कहना है कि आप सलाह वहां रखिए जहां आवश्यकता हो, जरूरत। इसलिए मैं कहता हूं जरूरतमंद की सेवा करो। हमारे सलाह का उपयोग होना चाहिए, हमारी सलाह का उपयोग होना चाहिए। अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसका समाज उपयोग करे तब कहे, नहीं तो ना कहे। और हम अपना पद देख लें। क्या देख लें? पद, हम किस पद पे बैठे हैं, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है। आपको ये बता सकते हैं, अगर आप मानवता की वजह से भाई हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओ, आप फाइन नहीं मार सकते। अब आप सोचे कि नहीं चलो फाइन मार के मैं जमा भी कर दूंगा, क्या? लेकिन फाइन मारते ही पकड़े जाओगे।
आपका अधिकार नहीं है फाइन मारने का। चलिए, आपका भाव शुद्ध था, आपने कहा मैं इससे फाइन मारूंगा, खड़ा होके जितने लोग आएंगे और सारा जाके गवर्नमेंट में जमा करूंगा। आपका क्या होगा बताओ? क्या होगा? अगर आपको नौकरी नहीं मिली है तो क्या होगा? सजा होगी। हाँ, और नौकरी वाला करेगा तो वो तो मेडल पाएगा। हाँ, तो बस यही है। काम आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपका अधिकार नहीं था। आप अपने अधिकार को समझिए। यही हम गलती करते हैं, अधिकार से ज्यादा करना चाहते हैं अपने मैं को खड़ा करने के लिए। आप अपना अधिकार देखिए, दायरा देखिए, अपनी सीमा रेखा देखिए कि आपको क्या काम दिया गया है, आपने किस पद को लिया है, किस पद का काम क्या है। काम को काम के तरीके से करो, लेकिन नहीं, अधिकार से ज्यादा करेंगे तभी तो लगेगा मैं कुछ हूं, और इसी में फंसे हैं। इसमें, इसी में। समझ रहे हैं? अपने अधिकार में रहिए। क्या? हाँ, अधिकार से ज्यादा करना है, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ, सामर्थ्यवान बनो, अपना एरिया बढ़ा दो, करो काम, पद बढ़ा दो, करो काम। अच्छा, जो आप पर आश्रित हैं उनके ऊपर तो आप अधिकार करेंगे ही करेंगे कि नहीं, उन पे भी नहीं हाँ। करना है? अधिकार आप पे आश्रित है, ठीक है, तो आप किसी पद पे हैं, क्या आप पे आश्रित नहीं है? आप कोई पद मिला है, गार्जियन का पद मिला है, तो आप गार्जियन जैसा उनसे व्यवहार करिए, उसमें कुछ मिलावट मत करिए। गार्जियन का काम है उसके अंडर में जितने लोग हैं उन पे अनुशासन करना, उनको ऊपर उठाने के लिए, बस यही काम है गार्जियन का। लेकिन ज्यादातर गार्जियन क्या कर रहे हैं पता है? मोह के चक्कर में गिरा रहे हैं, मोह के चक्कर में गिरा रहे हैं अपने ही बच्चों को, अपने ही बच्चों को। और या तो चीजें थोप रहे हैं, हाँ, या जबरदस्ती, तो भी तो गिरना हुआ, वो भी तो गिरना हुआ। दोनों, मैंने कहा ना अभी कुछ दिन पहले कहा था, ज्यादातर गार्जियन राक्षस बन गए सही बात, और या तो बुजदिल बन गए। बिल्कुल सही। लेकिन गार्जियन गार्जियन होने चाहिए, अनुशासन अनुशासन होना चाहिए। अगर आपके अंडर में कोई है तो ठीक है, उसकी बात सुनिए, चलिए, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, चलिए सिद्ध करिए, आपके लाभ के लिए है, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन पहले सिद्ध करिए कि आप के द्वारा किया गया कार्य से आपका आत्मिक और बाहरी स्तर उठेगा। पता चला कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपका बाहरी स्तर तो उठेगा, आत्मिक गिरेगा, तो ये काम मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। आपको करना है तो ठीक है, मेरे अधिकार से हट जाओ, आपको जो करना है करो। जैसे मैं भी कहता हूँ, खंबा डाक जाओ, जो करना है करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ अगर रहोगे तो यहाँ के अनुशासन में रहना पड़ेगा। हाँ, आपको लग रहा है आप खंभा डाक जाओ, आपको जो करना है करो, नंगा नाचो, मैं नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर इस कुटिया में रहोगे अपनों की, यहाँ का जितना सिस्टम है उसमें रहना पड़ेगा आपको। लेकिन ये भाई जो थोड़ा समझदार है उनके लिए तो चलिए ये नियम, लेकिन जो आपकी संरक्षता में है वो तो इसका विरोध करेंगे और फिर वो उनकी दिशा गड़बड़ हो जाएगी। तो वो जाने, ऐसे लोगों को लेके क्या करेंगे? ये तो बोझा है, समय बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों को लेके क्या करेंगे? न रहे तो ज्यादा ठीक है। जब उन्हें बदलना ही नहीं है तो हम ऐसे लोग को लेके क्या करेंगे? उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दो। क्या करेंगे ऐसे लोग को?
क्योंकि उनको सुधरना है नहीं। तो आप सुधारोगे तो थोपोगे फिर चीजें। नहीं, हम थोपेंगे नहीं, नहीं थोपेंगे नहीं, हम्म। थोपना तो है ही नहीं, थोपना नहीं है। थोपना थोपना भी सामने वाले को भटकना है। वो खुद कहेगा ये गलत है, जाते जाते खुद कहेगा हाँ मैं गलत हूं। क्या उसको उसकी सामर्थ्य दिखा देना है, औकात, ये तुम कर रहे हो इससे ये होगा, और मैं बता रहा हूं इससे होगा। क्या सही है बताओ, कौन सा तुम्हारे लिए सही है? वो बोलेगा आपका सही है मेरा गलत है, ठीक है, छोड़ना है तो यहाँ रहो, नहीं निकल लो, सीधी सी बात। तुम स्वतंत्र हो, लेकिन आपको यहां रहना है तो यहां की तरह रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने पद का काम करूंगा, नहीं तो जवाब मैं कैसे दूंगा? और तुम्हें गिरना है तो और कहीं गिरो, यहां नहीं। मेरे सामने तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें गिरना है तो मुझे खत्म करना पड़ेगा, या तो तुम्हें जाना पड़ेगा। क्या? लेकिन जब तक मैं रहूंगा तुम्हें अपने सामने तो नहीं गिरने दूंगा। इसी को कहते हैं गार्जियन। काम से गार्जियन होना आसान नहीं है, नाम से गार्जियन होना बड़ा आसान है। क्या? नाम से गार्जियन होना बहुत आसान है, लेकिन काम से गार्जियन नहीं होना आसान नहीं है। 24 घंटा लगा रहना पड़ता है उन लोगों के लिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, धन से, तन से, ज्ञान से। गार्जियन होना इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। आप देख लीजिए, क्या सच में आप गार्जियन वाला काम कर रहे हैं? इसीलिए तो आपकी शरण में आए हैं। हाँ? उसमें पूरी तरह लगना पड़ता है, धन से, तन से, ज्ञान से, वो भी 24 घंटे। पहले वो बाद में हम, तब आप गार्जियन बन सकते हैं। और पहले आप बाद में वो, तो फिर आप गार्जियन नहीं है। आपको गुलाम चाहिए। क्या चाहिए? गुलाम। गार्जियन होता है ना, कहता है नहीं पहले तुम खाओ बाद में मैं, क्योंकि तुम्हें सहने की क्षमता नहीं है अभी और मुझे है। इसको कहते हैं गार्जियन। ये नहीं पहले मैं खाऊं और बचा हुआ तुम खाओ, इसको गार्जियन नहीं कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो गार्जियन होना आसान नहीं है, ये मैंने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया। 24 घंटे लगा रहना पड़ता है। अपनी तो उसे फिक्र ही नहीं रहती। तो जिस पद पे हैं पद वाला काम करें, जिस पद पे हैं पद वाला काम करें। समझ रहे हैं? जिस पद पे हैं पद वाला काम करें। गार्जियन है तो गार्जियन वाला काम करें, उसमें मिलावट ना करें। या तो उस पद को छोड़ दे। क्या? हाँ, उस पद को छोड़ दे। इस्तीफा सबके हाथ में होता है ना, होता है ना? इतनी स्वतंत्रता दी गई है ना कि आप अगर नहीं कर सकते हैं तो भैया हम नहीं कर सकते। हाँ, ये भी ईमानदारी है। मिलावट मत करिए, मिलावट मत करिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है योगी जी की, सबसे पहले स्वयं से ईमानदारी कैसे हो? स्वयं के साथ न ईमानदारी हो सकती है न बेईमानी। बेईमानी ईमानदारी जब भी होती है किसी और से। तुम अपने साथ कुछ नहीं कर सकते। तो स्वयं के साथ क्या करेंगे? जो कुछ नहीं, स्वयं हो, स्वयं के साथ कुछ नहीं। एक के साथ क्या किया जा सकता है? किया तो दो के साथ जा सकता है, नहीं एक के साथ एक क्या करेगा बताओ? एक अंगुली एक अकेला क्या करेगा बताओ? बोलो। इसको घर्षण के लिए दूसरा तो चाहिए, नहीं तो स्वतंत्र है। तो स्वयं के साथ न ईमानदारी कर सकते हैं न बेईमानी कर सकते हैं। स्वयं तो स्वयं है। जब भी कुछ करेंगे वहां पे कुछ होगा, वो मेरा होगा, चाहे वस्तु हो,
किसी से टकराएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अब अकेले हैं तो क्या टकराएंगे बताओ? इसको घर्षण के लिए दो चाहिए ना, अकेले क्या करेंगे? तो फिर आप अकेले ना ईमानदार हैं ना बेईमान हैं। ईमानदारी या बेईमानी के लिए दो चाहिए, अकेले तो सत्य है। क्या है? सत्य। हाँ, दूसरा नहीं। तो ईमानदारी भी दूसरों के ही साथ तो करनी है। हाँ, क्योंकि आपने बेईमानी कर चुकी है, नहीं तो ईमानदारी की भी जरूरत नहीं थी। ईमानदारी की भी जीवन में आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बेईमानी दुष्कर्म कर लिया है, इसलिए अब ईमानदारी सत्कर्म की जरूरत पड़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि आप ईमानदार और सत्कर्मी भी नहीं रहेंगे, आप हो जाएंगे। सत्य सत्य, समझ रहे हैं बात? ईमानदारी भी तो निकलने के लिए है बस। क्या? ईमानदारी सत्कर्म, नहीं तो आपको ईमानदारी की भी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी है, क्योंकि बेईमानियां बहुत हो गई। अब उसकी भरपाई करने के लिए सत्कर्म और ईमानदारी आगे बंधन नहीं बंधेगा, बस इसीलिए। एक समय ऐसा आएगा ना आप ईमानदार होंगे ना बेईमान होंगे, आप होंगे, वही सत्य है। बात समझ गए? और कोई प्रश्न है आपके इस समय? इस समय भी वही है, पहले भी वही था हाँ बोलिए। कि जैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं, बच्चे भी हैं, मेरी माता जी हैं, इन सारी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, क्योंकि भाग नहीं सकते उनको छोड़ के। तो उनको सबको निभाते हुए अपना आत्मिक कल्याण कैसे होगा? मतलब परिवार के साथ रह रहे हैं, एकदम एकदम। तो उसको निभाते हुए ईमानदारी भी हो, वो तो ईमानदारी किससे करना है? जितने रिश्ते हैं ईमानदारी से निभाओ, उन रिश्तों को। ठीक। ठीक है, उन रिश्तों को। हाँ। हाँ, उसमें ईमानदारी हो। हम्म। ठीक है। और जब आपके हाथ में आपका पति पैसा दे तो पूछ लो ईमानदारी का है, बेईमानी का। ईमानदारी का हो तो मेरे हाथ में देना, बेईमानी का हो तो मत देना। उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काम वो दोनों देख साथ लो, करते वो हैं, क्या है साथ। मुझे नहीं पता, ये आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, ये आप पक्का कैसे करेंगे कि वो ईमानदारी या बेईमानी से लाए? अगर आपने पूछ लिया, ठीक। बेईमानी से भी लाए हैं और आपको पता नहीं, उन्होंने कह दिया ईमानदारी से, और पता नहीं आपको, पता है कि हाँ ईमानदारी से ही है, तो बेईमानी का भी होगा, लेकिन आपके पास आते आते हाथ में ईमानदारी का हो जाएगा, वो भोगेंगे। पूछना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक फालतू का क्वेश्चन है जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। जैसे पत्नी को हक दिया जाता है कि पति के जेब से चुराए वो ये कौन बोला? बोलते हैं, तो वो धन कैसा हुआ? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। चोरी चोरी होती है, कभी नहीं करना चाहिए। उसमें उसका अस्तर गिरता है, वो समझ नहीं पाती। एक व्यक्ति, मैं घूम रहा था, बोले इलाहाबाद में एक लड़का मिल गया, बोले महाराज जी आपकी हम एक आईडी बनवा देते हैं, उसमें हम अपाहिज दिखा देंगे और आपका टिकट नहीं लगेगा। हम कहें मुझे मतलब जब मैं गाड़ी में बैठूंगा, कंडक्टर आएगा और मैं उसे अपना पास दिखाऊंगा, उस समय मुझे अपने आप को अपाहिज बताना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं घूमूं ही ना। हाँ, बिल्कुल सही। ये गुरु मैं एक मानसिक अपाहिज बन के घूमूं, वो भी पास लेके अपाहिज का? नहीं, हम नहीं घूमेंगे, चलेगा, हम टिकट से घूमेंगे, लेकिन मैं भाव से अपाहिज नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अपाहिज नहीं, अपाहिज नहीं हूँ। बस यही ईमानदारी है। हाँ। समझ में आ गया। एक हमारे मित्र है, हाँ। उन्होंने बिल्कुल फिट है वो, हाँ और उन्होंने रेलवे का पास बनवा रखा है, हाँ। और एक लोगों को साथ भी लेके चलते हैं हाँ। वो जब भी कहीं जाना होता है। तब यही ईमानदारी है।
हमने कहा मना कर दिया, और वो खुद सामने से बना रहा था। हाँ, बोला हम बना देंगे आपका। कहना उन्होंने तो बनवाने के लिए करीब 30,000 रुपए भी दिए। इससे अच्छा तो मरना ठीक है, इससे अच्छा तो मरना ठीक है। मैं जो नहीं हूं कैसे बताऊं मैं ये हूं? नहीं हो सकता मुझसे। मैं ये हूं तो पक्का हूं, हाँ। और नहीं तो नहीं हूं, तो नहीं हूं। नहीं बनवाया, मैंने बोला भाई मुझे नहीं, मुझे नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। और वो बना लेता तो रेलवे से लेके बस से लेके हर जगह मिलता। नहीं, ये हम तो गृहस्थ में रहते हुए जब पति आपको धन दे, हाँ, और हर महीने, हाँ, क्योंकि किसी महीने गड़बड़ कर सकता है, ये आपका धर्म है, आप समझिएगा। ईमानदारी का हो तो देना, नहीं तो मत देना। वो दे दे, वो जाने, उसका काम जाने। फिर अपना घर खर्चा चलाते हुए, ठीक है, अपनी जरूरत की पूरा करते हुए जरूरतमंद की सेवा भी कुछ करो। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ न होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। क्योंकि 3 प्रवृत्तियां होती हैं, मानव, देव, राक्षस। जब भी आपके द्वारा कुछ होगा तो कोई न कोई तो नाराज होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको देखना है कि आप सही हैं बस। और आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। किसको? हमें जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों से, और जैसे घर में बुजुर्ग हैं, उनसे ईमानदारी का क्या मतलब हुआ? भाई बच्चों से क्या बेईमानी करेंगे हम? अरे बच्चों से बड़ी बेईमानी करते हैं। बच्चों की गलतियां छुपा के बाप तक नहीं पहुंचने देते। क्या बात कर रही हैं? आपने नहीं किया है? सही ऐसा है। कभी हुआ नहीं है। हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं अभी है। नहीं हुआ है। जी नहीं। चलिए, कभी इनसे अपने बच्चों की गलती नहीं छुपाई है? जी नहीं, बच्चे हमसे पहले इनको बता देते। चलो, आपके करीब ज्यादा है। चलो, ये काम तो बहुत अच्छा किए हैं। ऐसी कोई आवश्यकता लेकिन नहीं ज्यादातर माँ ऐसा करती हैं, नहीं, बाप तक नहीं पहुंचने देती है मैटर नहीं, को। हमें तो शक होता है तो उससे पहले बता देते हैं कि देखते, नजर रखना कहीं ऐसा तो नहीं है। हर क्षण हर पल आप सचेत रहिए, पता नहीं कब बोलचाल में बेईमानी हो जाए। कोई पैसा मांगने आ रहा, आपके पास है, कह दिया नहीं है, ये भी बेईमानी है। अरे ये तो किया ही होगा। हाँ, ये हमें तो समझ में आ रहा है कि इनकी जरूरत नहीं है। आप उन्हें बोलिए, सीधा बोल दीजिए, या तो आपकी योग्यता नहीं है इसलिए नहीं दे रही हूँ। कम से कम ये ठेस लगेगा तो कमाने तो लगेगा कि इनसे बड़ा बन के अब दिखाऊंगा। समझना इस बात को। लेकिन आपके पास है और कह रही हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो ये भी तो बेईमानी है। आप कह दीजिए मुझे आपको नहीं देना है, और क्यों नहीं देना है बता दीजिए। क्या बता दीजिए कि मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दे सकती। ये तो हुआ है, फालतू लग रहा है उनका, तो हमने कहा हाँ, तो नहीं बोल है। दीजिए कि भैया ऐसा है, लेकिन झूठा रिश्ता बनाए रखने के लिए आप झूठ मत बोलिए। वहाँ पे ये होता है कि मेरे पास नहीं जाओ, पापा के पास जाओ। वही तो, वही ये चीज़ तो हुई है। तो होती है। मैंने कहा ना, जब आप ईमानदारी से जिएंगे तो अंदर आप देखिए, ईमानदारी इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है, ईमानदारी में आप ही रह जाएंगी, बचेगा कोई नहीं। ईमानदारी जब पता हो कि यार भाई अब ये चीज़ तो हुई, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमने बेईमानी कर दी, क्योंकि ये चीज़ तो कई बार हुई है। यही तो बात है, यही तो बात। पर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये है, क्योंकि वो दिमाग में है ना कि ये तो फालतू मांग रहा है कि हमको बाहर की चीज़ खानी है, इसको दिक्कत हो गई, इससे मना कर दिया उसको, नहीं है पैसे तुम्हारे फालतू काम। अभी समझ में आया बेईमानी है। ये अब समझ में आया। तभी तो कि बच्चों के साथ बेईमानी कैसे हो नहीं तो सकती आप है? बोलिए ना कि भैया ये आपको नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप खाओगे फालतू, और आप मेरे बेटे हो, बेटी हो, और आपका अगर कुछ नुकसान होगा तो मैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। साफ साफ बात है। हाँ, तुम्हें लेना है तो जाओ ले लो, ये रखा है, छीन लो मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती। हाँ, तुम उठो, धन से तन से बल जितना है मेरे पास, धन तन ज्ञान मैं आपके पास लगा दूंगी आपके लिए, लेकिन कब?
जब आपका स्तर उठेगा तब। लेकिन मेरे सामने आप गिरोगे, मैं उसमें कैसे आपकी मदद करूं? आप साफ साफ अपनी बात को रखिए ना उनके सामने, वो भी समझेंगे, वो भी समझेंगे। समझ गई? जी। इस तरीके से आप अपने आप को निकाल सकती हैं। और बड़ों से क्या बेईमानी हो सकती है? बड़ों से भी बहुत बेईमानी हो सकती है। दबाव संकोच में कभी कभी वो गलत भी बोलते हैं, तो दबाव संकोच में हाँ कह देते हैं। ये तो है। हाँ, नहीं कहना चाहिए। हाँ, कि इनको तकलीफ ना हो, हम कुछ बोलेंगे नहीं तो नहीं नहीं, कुछ बोलना ही चाहिए। बात तकलीफ की नहीं, बात सुख दुख की नहीं। आपने ये कहा और मैंने ये कहा, क्या सही है? आप बताइए, आप बड़े हैं, आपको ये समझ में आया, मुझे ये समझ में आया। रिश्ते बनाए रखने के लिए झूठ मत बोलिए। रिश्ते बनाए रखने के लिए दबाव संकोच में उसके साथ मत जियो, घुटन रहती है। इससे अच्छा न रहेगा साथ, बहुत और क्या हो सकता है? साथ रहे तो ईमानदारी से। समझ रही? हाँ, दबाव संकोच में कभी जीवन नहीं होना चाहिए। बात सुख दुख की नहीं है यही, क्योंकि यही विचार सबसे पहले आता है, इससे तकलीफ हुई तो गलत हो जाएगा, हाँ इनको दिक्कत हुई तो गलत हो जाएगा। लेकिन गलत है चुप रहना। हाँ, चुप नहीं रहना चाहिए। गलत तो गलत, सही तो सही, क्या बड़ा क्या छोटा? या तो मुझे बताइए आप, और आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और नहीं बता पाए तो आप बड़े कैसे? शरीर से बड़े हो तो ऐसे बुद्धू लोग को लेके क्या करेंगे? अपनी जीवन बर्बाद करेंगे? बड़े हो तो आपके पास होना चाहिए ना कुछ। फिर शरीर से बड़े हो, आपके पास समझ भी तो होना चाहिए, ज्ञान भी तो होना चाहिए। समझ रही? जी। और कोई प्रश्न है? अभी तो यही प्रश्न तुरंत में तो अभी यही आए जो डिस्टर्ब ठीक है, करते और थे। पूछिएगा। जैसे ईमानदारी वाले ही होते तो वही कई बार ऐसा हुआ है कि ईमानदारी रिश्तों में कैसे बेईमानी हो अभी जाती समझ में है। आया? हाँ, अब समझ में ये आया। और कुछ बहुत समझ में आएगा। आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। होंगी। आपका कोई प्रश्न है अभी? कल कुछ ठीक, महात्मा। नर्मदे